वेलकम बैक गाइस। ठाकरे सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है कृत्रिम श्वसन क्या होता है और इसकी कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। ठीक है दोस्तों, देखिए कृत्रिम श्वसन किसे कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लगता है तो वह बेहोश हो जाता है। इस अवस्था में उसके हृदय की गति कम हो जाती है, जिसके कारण उसे श्वास लेने में परेशानी आती है। इसके लिए मानव द्वारा निर्मित श्वास प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिसे कृत्रिम श्वास या आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कहा जाता है दोस्तों। मतलब इसका कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को गंभीर रूप से विद्युत झटका लग गया है और उसे यदि स्वयं से श्वास लेने में प्रॉब्लम जा रही है, तकलीफ जा रही है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसमें मुख्य रूप से 4 विधियां बनाई गई है, जो कि निम्न रूप से है। चलिए दोस्तों, हम इसमें आगे की ओर ले चलते हैं, आपको ये चारों विधियां दिखाते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहली है शेफर विधि, दूसरी है सिल्वेस्टर विधि, तीसरी है मुंह से मुंह में हवा भरना और मुंह से नाक में हवा भरना, और चौथी है नेल्सन प्रणाली या श्वास यंत्र विधि। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों अपन शेफर विधि। तो देखिए, ये शेफर विधि क्या होती है दोस्तों। इस विधि में उपयोग तब किया जाता है जब पीड़ित व्यक्ति की पीठ पर छाले हो या पीठ वाला हिस्सा विद्युत झटके के कारण जल गया हो। तो इस विधि में पीड़ित को पेट के बल लिटाया जाता है दोस्तों हम इसको लाइव भी देखेंगे। इसके लास्ट पेज पर इसका सारा हमने पिक्चर बना के रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं ताकि अपने को समझने में आसानी जाए। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं अपना सेकंड विधि, जो है सिल्वेस्टर विधि। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब पीड़ित व्यक्ति की छाती पर विद्युत झटके से घाव हो या छाती जल गई हो। इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है। दोस्तों, यहीं के यहीं आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि शेफर विधि में पीड़ित व्यक्ति को किसके बल लिटाया जाता है, पेट के बल या पीठ के बल। तो शेफर विधि की यदि बात आती है तो शेफर विधि में जो है दोस्तों, उसको पेट के बल लिटाया जाता है और सिल्वेस्टर विधि में पीठ के बल लिटाया जाता है। जी दोस्तों, ये याद रखने लायक बातें हैं। और तृतीय विधि है जिसमें आपके 2 टाइप से है। आपका इसमें एक होता है मुंह से मुंह में हवा भरना और दूसरा है इसमें मुंह से नाक में हवा भरना। ठीक है दोस्तों, यह विधि उपरोक्त दोनों विधियों से तेज कार्य करती है। इससे पीड़ित व्यक्ति को तुरंत राहत मिलती है। ठीक है दोस्तों, और इसकी चौथी विधि है नेल्सन विधि या श्वास यंत्र विधि। इस विधि में श्वास यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति को सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो। देखिए दोस्तों, आपने जिस तरह से देखा, जैसे शेफर विधि में क्या करते हैं हम लोग, उसको पेट के बल लिटाते हैं। सिल्वेस्टर विधि में पीठ के बल लिटाते हैं। और जब दोनों विधि यदि उसके पेट में भी घाव हो और पीठ में भी घाव हो या छाती पर भी घाव, उस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, मुंह से मुंह में हवा भरना या फिर मुंह से नाक में हवा भरना। ये दो विधियाँ हो गई। लेकिन बहुत ज़्यादा और उससे भी क्रिटिकल स्थिति है और हमें तुरंत उससे मतलब सांस की देना है, जिसके लिए हमें चौथी जो प्रणाली है नेल्सन प्रणाली या श्वास यंत्र विधि। देखिए दोस्तों, आपके लिए मैं यहाँ इसमें पिक्चर बना के रखा हुआ है। देखिए, यह है शेफर विधि, जिसमें रोगी को, जो जिसे विद्युत झटका लगा है, उस व्यक्ति को पेट के बल लिटाया गया है और उसे पीछे साइड से पंप किया जा रहा है दूसरे व्यक्ति द्वारा। तो दोस्तों, ये हो गई आपके शेफर विधि। इसके बाद आती है दोस्तों आपकी सिल्वेस्टर विधि। तो सिल्वेस्टर विधि में देखिए, उसे चित लिटाया गया है, यानी पीठ के बल लिटाया गया है, तथा जिसमें इसमें 2 व्यक्ति लगे हुए हैं। एक व्यक्ति उसके मुंह में से यदि उसने विद्युत झटका लगा हो सकता हो उसने उस टाइम गुटखा खाया हो या कुछ हो, तो उसको निकाल के पहले उसकी नली साफ कर लेना है, श्वसन नली जो होती है। उसके बाद उसके चेस्ट में प्रेस किया जाता है, होल्ड किया जाता है, फिर प्रेस किया जाता है। तो ये होती है दोस्तों आपकी सिल्वेस्टर विधि। और इसके बाद हम लोग देखेंगे मुंह से मुंह में हवा भरना है। तो ये दोस्तों सारी चीज़ें आपको पिक्चरियल तरीके से एक बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि शेफर विधि क्या होती है, सिल्वेस्टर विधि क्या होती है और मुंह से मुंह में हवा भरना विधि क्या होती है। और ये है दोस्तों आपका, ये आपका जो रहता है श्वसन यंत्र बोलते हैं इसे, जो यदि इन सब विधि के द्वारा भी उसे मतलब कुछ आराम नहीं मिल रहा, तो जिससे अपन यह जो वॉल्व रहता है ये इसके नाक या मुंह पे लगाया जाता है दोस्तों,
और ये वाल्व को दबा जाता है, जिस कारण से यहाँ एयर पंप होती है तथा उसके फेफड़े सिकुड़ते और फैलते हैं, जिस कारण से उसे सांस लेने में आसानी जाती है और रोगी को आराम मिलता है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह चैप्टर का जो टॉपिक है कृत्रिम श्वसन वाला समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अधिक से अधिक इसे अपने दोस्त भाई छात्रों तक शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी को समझ पाए। और दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।